हनी सिंह का कमबैक कैसे हुआ? कमबैक के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो हनी भाई, पहले बात तो हनी भाई को डिस्क्राइब करते हैं हनी सिंह है क्या। तो वो सेलिब्रिटी जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो उनमें है ही नहीं। अचानक से फ़ोन आता है हनी भाई का। आप मुझे ना पूरा एक्सप्लेन करके बताइए कि कितना टाइम हो गया? 2023 में आपको कॉल आता है। उससे पहले आप उनको ट्रेन नहीं करते थे? ट्रेन नहीं करते, बस वो जानते थे कि भाई अरुण नाम से कोई ट्रेनर है जो कई सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन कर चुका है, और मुझे कॉल करते हैं कि मैं हनी सिंह बोल रहा हूँ। मैंने क्या बात कर रहे हो? तो ये बायोपोलर डिसऑर्डर आप बोल रहे हैं, तो जब हनी सिंह ने आपसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की थी, वो इस डिसऑर्डर के बाद की या पहले से की? डिसऑर्डर उनका फिनिश नहीं होता है, क्योंकि उसकी मेडिसिन कंटिन्यू चलती है, और जिसको ये हो जाता है तो मेडिसिन पॉसिबल है कि होल लाइफ भी चले। बादशाह को आपने कितने टाइम तक ट्रेन किया? 2 मंथ। बादशाह और हनी भाई, देखो ये किसी टाइम तो एक्सट्रीमली क्लोज। बादशाह भाई कोप कर रहे हैं, वो साइलेंट रह रहे हैं, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बादशाह भाई भी गलत नहीं है, हनी भाई भी गलत नहीं है, बस सक्सेस इज एवरीथिंग। कोच साहब, हमारे कोच साहब आई। हर हर महादेव। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है, किसी को फैट लॉस करना है तो किसी को वेट गेन करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका है, क्या नहीं है। वहीं आपने बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनी होंगी, बहुत से सेलेब्स की सुनी होंगी, तो कभी किसी सिंगर की या रैपर की भी सुनी होगी, और आई एम श्योर आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यो हनी सिंह, जिनका कमबैक ऐसा था कि जब वो वापस आए तो लोगों के होश हो गए कि ये अचानक से इस पर कैसे पहुंच गए, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसा आ गया, इसके पीछे किसका हाथ था, आखिर उनको उस ओहदे पर किसने पहुंचाया, उस मुकाम पर किसने पहुंचाया। तो इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच अरुण कुमार जी, जिन्होंने हनी सिंह के लिए बहुत मेहनत की और उनको आज इस मुकाम पे पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हनी सिंह का कमबैक कैसे हुआ? कमबैक के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो हनी भाई, पहले बात तो हनी भाई को डिस्क्राइब करते हैं हनी सिंह है क्या। जी बिल्कुल। तो वो सेलिब्रिटी जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो उनमें है ही नहीं। मतलब मुझे अचानक से फोन आता है हनी भाई का कि आप अरुण भाई बोल रहे हैं। मतलब हाँ बोल रहा हूँ मैं। ये एक मिनट, ये कब का, आप मुझे ना पूरा एक्सप्लेन करके बताइए कि कितना टाइम हो गया? 2023 में आपको कॉल आता है। उससे पहले आप उनको ट्रेन नहीं करते थे? ट्रेन नहीं करते, बस वो जानते थे कि भाई अरुण नाम से कोई ट्रेनर है जो कई सेलिब्रिटीज को ट्रेन कर चुका है, जैसे बादशाह भाई हो गए, दलजीत पाजी हो गए। तो उन्होंने कुछ नहीं समझा कि मैं मैनेजर से कॉल कराऊं, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं। नहीं, डायरेक्ट मेरे सेल पे उन्होंने नंबर लिया किसी से और मुझे कॉल करते हैं कि मैं हनी सिंह बोल रहा हूँ। मैंने क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपको यकीन नहीं हुआ कुछ टाइम तक कि हनी सिंह क्यों कॉल करेगा? कितने बड़े सेलिब्रिटी हनी सिंह है, हनी सिंह। तो कॉल आता है, मैं अरुण भाई बोल रहे हैं। मैंने हाँ जी, मैं हनी सिंह बोल रहा हूँ, मैं आपके जिम आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बात करते हो? नहीं मैं आ रहा हूँ, रास्ते में मैं 15 मिनट में आपके जिम पे हूँ। तो आपको यकीन हुआ या फिर आपको लग रहा था मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं लगा। तो आफ्टर 20 मिनट और 50 मिनट में देखता हूँ बाहर से कॉल आती है, मुझे लेने आ जाऊँ। मैं बाहर आ गया। मैंने जिम से जाता हूँ, बाहर से लेके आता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ फिल्मी हो रहा है कुछ मेरे साथ। तो आज सेलिब्रिटीज को ट्रेन करा, पर कोई सेलिब्रिटी आपको डायरेक्ट अप्रोच करे कि आप मुझे ट्रेन करोगे। अब मेरे पास आ रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए आए होंगे। मैं बैठाता हूँ, मैंने हाँ जी हनी भाई बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। तब मुझे फिट होना है। मैंने फिट तो होना है। पर तो उस टाइम पे हनी सिंह कैसे दिखते थे? मतलब वेट काफी, उनका ज्यादा काफी वेट। देखो उनके साथ जो प्रॉब्लम रही, दिस इज बायोपोलर डिसऑर्डर। मतलब उसमें वो ऐसी डिजीज है जिसमें आप अपने सेंस में नहीं होते हैं। एक मिनट, तो जो ये बायोपोलर डिसऑर्डर आप बोल रहे हैं, तो जब हनी सिंह ने आपसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की थी, वो इस डिसऑर्डर के बाद की या पहले से की? डिसऑर्डर उनका फिनिश नहीं होता है, क्योंकि उसकी मेडिसिन कंटिन्यू चलती है, और जिसको ये हो जाता है तो मेडिसिन पॉसिबल है कि होल लाइफ भी चले। अच्छा, बायोपोलर डिसऑर्डर है क्या, आप मुझे एक बार बताइए। इसमें आपको ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव वाइब्स है आपके साथ, कोई आपको मारने आ रहा है, ये बैठे हैं तो ऐसा लगेगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं,
तो ऐसा लगता है उन्हें कि ये मुझे मार देंगे या मेरे पे अटैक हो जाएगा, और अपने Hallucination वेल होने नोन को लगते भी वो डरने लगते हैं और उन्हें कुछ दूसरी दुनिया दिखाई देती है, जैसे कुछ क्लाउड हो रहा है उसके बीच में कोई चीज दिख रही है जो उनको कुछ अटैक कर सकती है, बहुत डिफरेंट मतलब उसको डिस्क्राइब करना ही वही समझा सकता है जिसके साथ वो डिजीज है। तो जब वो उस डिजीज से जूझ रहे थे, उसको फेस कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने आपको कॉल किया था? हाँ, उससे निकल गए थे पर एग्जैक्टली आउट नहीं थे। ओके, मतलब थे। सिम्टम्स आते हैं क्योंकि ये जाता नहीं है, इसके सिम्टम्स आपको समटाइम्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। आप अलोन हो तो आपको लगता है कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा, तो आप ऐसे पलट के देखते हो, इट्स कॉल्ड बायोपोलर डिसऑर्डर। ओके, देयर इज नो वन इज देयर, और आपको लगता है कोई ना कोई यहाँ है, कोई ना कोई है। तो हनी सिंह तब बायोपोलर डिसऑर्डर से निकल गए थे, पर इसके सिम्टम्स जाते नहीं, पूरी तरीके से नहीं। हाँ, ये हनी सिंह थे जो इससे सरवाइव कर गए। मेरी नॉलेज में कोई और होता तो बहुत इम्पॉसिबल था इस डिसऑर्डर से बाहर आके काम कर पाना। अच्छा, बहुत मुश्किल था। तो जैसे कि आपने बताया कि उस टाइम पे आपको कॉल आया और हनी सिंह आया, मेरे लिए तो फिल्मी था, मेरे को तो लगा कि यो हनी सिंह मुझे कॉल कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है। नहीं, सही, बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि हनी सिंह को अगर हम बोले कि हनी सिंह क्या है, तो वो एक सेलिब्रिटी से ज्यादा दोस्त हैं आपके। मुझे कभी लगा ही नहीं मैं उनका ट्रेनर हूँ, कोच हूँ। उन्होंने कभी मुझे अभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मेरा कोच आया, मेरे को ट्रेनिंग करा और अपने घर जाऊं। नहीं, उनके पास बहुत टाइम होता था मेरे से बात करने के लिए। वो ऐसे तो मैक्सिमम कितना टाइम वो आपके साथ रहते थे? मतलब कभी 3-4 आवर्स भी होते थे। अच्छा, 1.5 आवर का उनका ट्रेनिंग सेशन होता था और मेरे को 4 आवर्स 3 आवर्स देते थे। वो डिस्कस करते थे मुझसे अबाउट फिटनेस कि कैसे कराओगे, मुझे कैसे गाइड करोगे। जैसे कि आप फिटनेस कोच हैं और आपने अलग अलग तरह के लोगों को बिल्कुल किया है, ट्रेन किया है, प्रोफेशनल्स को भी कराया। तो अब क्योंकि हनी सिंह ऑलरेडी एक डिसऑर्डर में फेस कर रहे थे उसको, बट क्या डिफरेंस था हनी सिंह को ट्रेन करना और लोगों को ट्रेन करना? बिल्कुल सही बात पूछी आपने, क्योंकि वो ऐसे डिसऑर्डर से थे क्योंकि वो डर चुके थे लाइफ से कि मैं शायद ऐसा हो गया हूँ, मैं अब वो हनी सिंह नहीं बन सकता जो बिल्कुल फिट होते थे। हनी सिंह मतलब बिल्कुल फिट पर्सनैलिटी, लीन, तो वो कहाँ 70 kg बॉडी वेट और कहाँ 94, तो वो जो डिस्टेंस था जब आपसे मिले ऑलमोस्ट 1994 हनी सिंह का वेट उस टाइम पे। ओके, और जब इस तरह की मेडिसिन चलती हैं इस डिसऑर्डर में, तो उसमें आपका बॉडी वेट जितना होता है उससे आप ज्यादा दिखते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ मेडिसिन एक स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, तो बॉडी में स्वेल दिखता आप जज कर सकते हो उसे। तो वो चीज भी उन्हें डिक्लाइन करती थी। तो फिर मैंने डिस्कस करी उनकी सारी मेडिसिन जो ले रहे हैं वो, क्योंकि आम आदमी तो हाँ भाई अपना ब्लड प्रोफाइल दो, मैं उसे डिस्कस करूंगा भाई लिवर कैसा चल रहा है, किडनी कैसा चल रहा है, सिस्टम यूरिनरी सिस्टम कैसा है, वो ठीक है उसको देख लिया, सीबीसी कैसा है, ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, कल से आपका कुछ शुरू करते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट और डाइट, यही होता है। पर उनके साथ बहुत जजमेंट लेनी थी कि कुछ ऐसा ना हो कि मैं कुछ मेडिसिन दूं या सप्लीमेंट दूं, फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई चीज दूं या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक दूं और वो उसके साथ उनको कोई कोलैब कर जाए कोई चीज। तो बहुत सोच समझ के उनको गाइड करना था, क्योंकि एक बार लाइफ बहुत डिक्लाइन जा चुकी थी, मतलब टोटली एक मौत के मुंह से बाहर आए थे। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस डिसऑर्डर में हेल्यूसिनेशन होती है, लगता है कि कहीं से कोई भी आ रहा है। You can... तो जब आप उनको ट्रेन कर रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ अलग सा रिएक्ट किया हो? नहीं, ऐसा रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनमें यही मैंने बताया, एक आम आदमी में और हेलुसिनेशन वाले में मेरे को कभी जजमेंट नहीं लगी। जब मैं उन्हें ट्रेन करता था तो बस ये पूछते थे कि अरुण भाई कितने रेपिटेशन करने, स्टूडेंट से आप यही चाहते हैं ना, या जो क्लाइंट से यही चाहते हैं ना, वो रेपिटेट करे, क्योंकि जितने रेपिटेशन करेगा उतनी कंडीशनिंग आएगी बॉडी में। तो अगर मैं उन्हें बोलता था 20, वो जाते थे 30 तक। अच्छा, हाँ, इतने फोकस मैं इसी चीज को देख के हैरान था कि बायोपोलर डिसऑर्डर के बाद ये इंसान इतना एक्टिव कैसे हो सकता है एज ए कोच, एज ए मेरी लाइफ जर्नी जो 30 इयर्स की है फिटनेस में। तो मैं उसको देख के बहुत सरप्राइज होता था कि यार दम तो है, पावर तो है। हनी सिंह का रूटीन क्या रहता था उस टाइम पे? रूटीन क्या रहता था? बिल्कुल राइट है, उनका रूटीन बहुत टफ है, और वो उस रूटीन में से मेरे को पूरे जो मैं सेशन बोलता था वो क्लियर निकाल के देते थे। नाइट 12 से 6 o'clock तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रहना ही रहना है, क्योंकि उन्हें कम बैक करना था, और वो काम में बिल्कुल इंटीमेट है। उनको नहीं पता मुझे सोना है नहीं सोना, रेस्ट कितना लेना नहीं लेना, उनको फोकस था मेरे को वर्क पर। Okay. उससे ज्यादा वो बॉडी पे भी फोकस थे,
जो डाइट उनको हम दे देते, ब्रेकफास्ट हनी भाई आपका ये है, यही लेना, आपने ग्रीन जूस लेना, मैंने मेंशन करा आपको 3 टाइम ग्रीन जूस तो वो भी चलेगा, लेना है। वो फिक्स्ड है बिल्कुल एकदम, टोटली डिसाइडेड कि यही डाइट खाऊंगा, बिल्कुल फोकस, वेल फोकस, जैसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है वो इस तरह से चलते थे, जो बोला उन्होंने किया। ट्रेनिंग कर रहे हैं एकदम इंटीमेट, कोई नहीं कि मुझे ये ट्रेनिंग नहीं करनी, वो ट्रेनिंग करनी, मैं रेपिटेशन पे नहीं जा सकता, मैं हैवी वेट नहीं कर सकता, कभी उन्होंने मेरे को इंटरप्ट नहीं करा इस चीज के लिए। ट्रेनिंग स्टार्ट कराई थी तो अब जैसे होता है कि नॉर्मल लोगों के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके चीजें चेंज करते हैं, तो जब हनी सिंह आपके पास आए और आपका फर्स्ट सेशन था उनके साथ, अब जैसे यूजुअली होता है कि हम नॉर्मल लोगों को ट्रेन कराते हैं तो रेपिटेशन बढ़ाते हैं, वेट ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड करते हैं, पर हनी सिंह वाले सिनेरियो में आपने कैसे किया, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो कर रहे थे और एक डिसऑर्डर से भी वो निकल रहे थे, तो उनके फेज में आपका कैसा रहा? तो मैं, कोई भी कोच होता है जो अपना कोई भी न्यू क्लाइंट है उसको जजमेंट करता है कि उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसका स्टेमिना क्या है, क्योंकि अगर उसका ये तीनों चीजें बैलेंस है तो वो इंटेंस ट्रेनिंग पे जा सकता है। तो मैंने फर्स्ट डे देखा कि उनकी ट्रेनिंग में मैंने उन्हें 20 kg वेट दिया, उन्होंने इजी रेपिटेट करा, अच्छा। मैंने उसको थोड़ा सा इंक्रीज करा, 40 करा, उसको इजी रेपिटेट करा, फिर मैंने उसको 60 kg कर दिया, मतलब एक राइट वे बता रहा हूँ। तो मेरे को कहीं भी नहीं लगा उनकी पावर या स्ट्रेंथ कम है या स्टेमिना कम है। इतने टाइम बाद भी उनकी इतने टाइम बाद भी वो, क्योंकि पता क्या था, ये मैंने नोट करा उनका ना, ये मेरे पास आए हैं मसल बिल्डिंग करके जाएंगे, और उनका टोटली फोकस था कि मेरे को एक सॉलिड बॉडी बनानी है। तो वो मैं जजमेंट समझ गया कि ये माइंड से डिसाइडेड है कि मुझे भाई के पास से फिट होके जाना है, और जो एक कोच को चाहिए होता अपने स्टूडेंट से, वो हनी भाई में सब कुछ था। अच्छा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, अच्छा। मसल बिल्डिंग के लिए जो स्ट्रेंथ पावर चाहिए वो सब था उनमें। मैं इस चीज से कई बार सरप्राइज होता था, मैं डिस्कस भी करता था अपने टीम में कि भाई बंदे में दम है। अच्छा। हाँ। और उनका डाइट प्लान कैसे रहता था? डाइट प्लान मैंने उनको ना क्या करा कि एक तो देखो उन्हें ओवर सप्लीमेंट दे नहीं सकते थे कि ऑलरेडी मेडिसिन चल रही थी, तो मेरे को यहाँ बहुत डिसाइडेड रहना था कि कोई मेरे से मिस्टेक ना हो जाए। वो पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़े सेलिब्रिटी की मेरे ऊपर कि इन्हें फिट करना और सेफ भी रखना इनकी लाइफ को और फिट भी करना है। तो मैंने ग्रीन जूस, स्टीम राइस, बॉइल्ड चिकन, वेजिटेबल्स, ये उनकी डाइट प्लान करा। तो अर्ली मॉर्निंग ग्रीन जूस, अच्छा, डे टाइम स्टीम राइस, तो जूसेस, ओके, ग्रीन जूस अर्ली मॉर्निंग, ग्रीन जूस अर्ली मॉर्निंग, फिर डे टाइम में ग्रीन जूस के साथ एग वाइट भी देते, पर एम्प्टी स्टमक ग्रीन जूस, देन एग वाइट, फिर डे टाइम में लंच में स्टीम राइस, चिकन एंड ग्रीन सैलेड। इवनिंग में जो वो बोलते थे मुझे जूस पीना है, जो भी क्रेविंग होती है वो मैं कंप्लीट करा देता था। वो कम ही बोलते थे, तो हम कभी ऑरेंज जूस उनको देते थे। और डिनर में अगेन ओनली बॉइल्ड चिकन। तो जब मैंने ये उन्हें प्लान बताया कि हनी भाई आपका ऐसा प्लान रहेगा, क्या आप इसे करेंगे, कि आई विल डू, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, आइदर अबाउट वेट ट्रेनिंग, आइदर अबाउट डाइट। तो उन्होंने मुझे बोला जो आप बोलोगे मैं करूंगा, आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ बन के जाना है। और उन्होंने पूरा फोकस करा, पूरा फोकस थे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कुल मिला के उन्हें भी अच्छा लग रहा था ट्रेनिंग करने में, मुझे भी कराने में, तो ही हम अचीव कर पाए। और आज हनी सिंह मेरे ख्याल टॉप पे है। मतलब आप लोगों को ज्यादा पता होगा, हम तो ट्रेनर हैं। अच्छा, एक चीज और कि हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो इस डिसऑर्डर के थ्रू निकल रहे थे, उस फेज से निकल रहे थे, बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो अकेले रहना बहुत पसंद करते थे, वो रूम से ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। ये डिसऑर्डर यही होता है, जैसे आप, मैं कैसे आपको बताऊं, जैसे आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो इस डिसऑर्डर में क्या रहता है कि ये भी मेरे पास ना रहे, मुझे अलोन रहना है, मेरे को पीस चाहिए, मुझे किसी से डिस्कस नहीं करनी है। तो वो एक कंसंट्रेट माइंड से कुछ सोचते रहते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, क्योंकि वो ठीक हो रहे थे, वो ठीक हो रहे थे। डिसऑर्डर तो था, पर जब पीक पे था तब तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था। 7 डॉक्टरों की टीम लगी थी, उन्होंने बोल दिया था मॉम डैड को, हनी भाई के, कि हमें नहीं लगता कि पॉसिबल है कि हनी सिंह ठीक हो। हाँ, ये इतना ठीक जरूर हो सकते हैं, ये खाना खाएंगे सोएंगे बस, इससे ऊपर ये कभी भी हनी सिंह नहीं बन पाएंगे। तो हनी भाई ने मेरे साथ ट्रेनिंग करके, वो मेरा एफर्ट था, उनका था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और कभी कुछ ऐसी डिफिकल्टी फेस हुई कि आपको लगा होगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है? कभी उन्होंने मेरे को, कभी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करा कि आज मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। हाफ एन आवर मांगा और बोलते थे कम लेट्स डू वर्क।
ये अच्छा, उनका डिसाइड। कभी अच्छा। उन्होंने मेरे को ठीक है। डिक्लाइन नहीं दिखाया कि आज मैं डिक्लाइन फील कर रहा हूँ तो अरुण भाई आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, नेवर। तो वो वर्कआउट कहाँ पे करते थे, अपने घर पर करते थे या किसी जिम में करते नहीं, थे? यही मेरे को वो लगा कि मेरा एक बिल्कुल देसी जिम है, ऑलमोस्ट 1200 स्क्वायर फीट में, छोटा जिम। तो उन्होंने बोला कि हम वर्कआउट कहाँ करेंगे। मैंने एक मेरे पास बेटर जिम है अकॉर्डिंग टू यू, मेरे घर के नीचे, हम वहाँ वर्कआउट करेंगे। कहते नहीं। अच्छा। मतलब वो बेटर जिम है, जैसा आप एक सेलिब्रिटी हो भाई, मैं इसी जिम में वर्कआउट करूंगा। अच्छा, ये यहाँ उन्होंने क्यों बोला। नहीं, उनका क्वेश्चन आया हाँ। कि यहाँ क्यों नहीं। मैंने यहाँ करेंगे आप। मैंने यहाँ तो क्राउड बहुत तो होता है, पहले से बहुत मेरे पास जनरल क्राउड आता है, बहुत बॉयज होते हैं। नहीं, मैं तो यही करूंगा, फिक्स टाइम है, आप टाइम बताओ। मतलब मैं एक सेलिब्रिटी कोच हूँ और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हनी सिंह। मैं टाइम से नहीं पहुंचा, वो 10 मिनट पहले मेरी जिम के बाहर खड़े होते। वाह। मैं जिम पे नहीं हूँ। हाँ। और हनी सिंह जी, हनी भाई मेरे जिम के बाहर खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं आया, मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मत कराओ, आप मत खड़े हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मेरे से पहले जिम के बाहर खड़े हैं, तो वर्कआउट के लिए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बॉयज कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल नॉर्मल जो जनरल क्राउड है क्राउड को कैसे मैनेज किया जाता था फिर? वो क्राउड भी पता नहीं क्या उन्होंने क्या करा, जिम में आके क्राउड उनसे बिल्कुल फ्री हो गया। अच्छा। हनी भाई वर्कआउट कर रहे, कोई पिक नहीं ले रहा, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जिम मार रहे हो, प्रॉपर जिम। अच्छा। हाँ, उन्होंने बच्चों को पता नहीं क्या जादू कर दिया। अच्छा। हाँ, मैं यही देख के हैरान था, नहीं तो वहाँ तो ऐसा हो जाता, राशन की लाइन लग जाती मेरे जिम के साथ, क्योंकि हनी सिंह इज हनी सिंह ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे कि उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं या शूट्स होते हैं, उस टाइम पे वो कैसे मैनेज करते हैं अपना वर्कआउट और अपनी मील्स को? देखो, अगर हमने इंडिया टूर करा हनी भाई के साथ, इंडिया टूर है, साउंड चेक पे गए, साउंड चेक करके वापस रूम में आए, वो बता देते 1 आवर में जिम लगा के तो ही स्टेज पे जाऊंगा परफॉर्म करने। डिसाइडेड। अब वो इंडिया टूर पे आ चुके थे, पहला शो था भुवनेश्वर इंडिया टूर का, और वो फुल एक्टिव शो करने के लिए। ठीक होने के बाद का पहला शो था। फर्स्ट शो इन भुवनेश्वर सिटी आफ्टर 9 years ऑन स्टेज यो हनी सिंह। ओके। एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हनी सिंह एज ए कोच मुझे स्टेज पे लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप यहीं खड़े हो गए, मैं शो करूंगा, नहीं तो मेरा क्या काम है स्टेज पे, मेरे को तो रूम पे रहना चाहिए था। He is very down to earth. अमेजिंग मैन। मैंने बहुत सेलिब्रिटी को, बादशाह भाई को कराई है, दलजीत पाजी को कराई है, और भी सेलिब्रिटीज को कराई है, पर मैंने हनी सिंह जैसा सेलिब्रिटी, क्या बोलूं मैं, वो एक भाई की तरह ट्रीट करते थे हमें। तो हमें बहुत ज्यादा उन्होंने, जो एफर्ट होता ना मेरा बढ़ता गया उनके प्रति। मतलब मैं उनके लिए क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता था कि इनको और फिट करना है मुझे। तो जो टारगेट मुझे देते थे हनी भाई की, आफ्टर 15 days मुझे ऐसा दिखना है, कोई भी पिक दिखा देते, मैं वो प्रूफ करता था और वो बोलते थे कि हाँ मुझे अच्छा, ऐसा, आपको रेफरेंस पिक्चर दिखाते थे कि ऐसा मुझे बनना ऐसा है, मुझे दिखना है, या फिर एक साइन देते थे कि मुझे 76 होना है। तो मैं इतना एफर्ट करता था। वो एफर्ट इसलिए पूरे रहे क्योंकि जो मैंने डाइट उन्हें बोली, जो कैलोरी मेंटेन बोली, अगर मैंने बोला 1500 कैलोरी मेंटेन करनी है मॉर्निंग टिल नाइट 12 hours में, तो उन्होंने करके दिया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनी सिंह ने बोल दिया कि नहीं आज मेरा मन नहीं है वर्कआउट करने का? कभी भी नहीं? कभी नहीं। स्टिल नाउ अगर वर्कआउट करना है, मैं बताता हूँ आपको, स्टूडियो 12 बजे से 6 बजे स्टूडियो, उन्हें पता है मुझे जगना है, उससे पहले भी 1.5 hour इंटीमेट स्ट्रेंथ वर्कआउट करते थे हनी भाई। ओके। और डाउन टू अर्थ वाली बात जो आपने करी है, मैं समटाइम्स अपनी बेबी को लेके जाता था, वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए स्टूडियो के 2-2 घंटे वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल। वो 1 hour मेरी बेटी के साथ खेलते थे, फिर वो जिम करते थे, फिर स्टूडियो जाते थे। अब इससे आप कहा समझोगे कि हनी सिंह क्या है, इतने छोटे में समझ जाना चाहिए कि वो व्हाट इज हनी सिंह एग्जैक्टली। बेटी से खेलने का मतलब, उनके पास टाइम नहीं है, उनका 1 घंटा तो मीडिया मांगती है कि मिल जाओ मैं इंटरव्यूज करने। तो अभी हनी सिंह आई गेस यहाँ पे नहीं है, वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। दुबई रहते हैं, दुबई में विला में रह रहे हैं। तो जब आते हैं तब हाँ बिल्कुल कॉल करते हो, कॉल कर देते हैं भाई कि ये काम है, और वो अब सेलिब्रिटी कोच या सेलिब्रिटी वाला रिलेशन रहा ही नहीं, वो जो काम होता है हमें बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम भाई, उन्होंने भाई बना दिया मुझे। इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला, मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार एक हनी सिंह मुझे अरुण भाई करके मेंशन करते हैं कि उनकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ। उन्होंने कहा भी इंटरव्यू में, तो मुझे लगा कि हाँ ये सेलिब्रिटी है
मेरी लाइफ का पहला जिसने सेलिब्रिटी से हटकर भी मेरे से बातें की। जी, बिल्कुल। वाह। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जब वो एक डिजीज से निकल रहे थे, तो वो डिजीज होने के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कारण मतलब होता है। देखो, इसको कोई हाइड नहीं कर सकता। हनी भाई ने भी कभी हाइड नहीं करा, नहीं तो किया। इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। उन्होंने बोला से नो टू सूखा नशा, मतलब ड्राई ड्रग्स मत लो, से नो टू सूखा नशा। लाइक जो भी उन्होंने गलती करी, वो यूथ को यही मैसेज देते हैं कि चाहिए। बच्चों, मेरे जो भी आप फॉलोअर्स हो, मेरे जो भी फैन हो, मैंने जो गलती करी, सूखा नशा मत करना मेरे भाई कभी। उसी से मैं खराब हुआ था, उसी से मैं बायपोलर डिसऑर्डर में गया था। वो हर शो से पहले यही मैसेज देते हैं। 10,000, 20,000, 25,000 लोग का क्राउड होता है कि सूखा नशा कभी मत करना। उसके बाद मैं शो शुरू करता हूँ। हाँ, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, नशे करने है, तो शराब पी लो मेरे भाई। तो ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल। हाँ। शराब पी लो, पर सूखे नशे मत करना, लाइफ तो स्पॉइल ये हो मेरा जाएगी। आपसे सवाल था कि जो वो कहते हैं से नो टू सूखा नशा, सूखा नशा, सूखा नशा, ड्रग्स तो पर सब जब होती वो है। ट्रेन हो रहे थे, आप उनको ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि तब तक वो पूरा डिसऑर्डर से बाहर नहीं निकले थे, तो क्या कभी उन्होंने फिर से वो सूखा नशा किया? वो जैसे हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 17 ईयर्स हो गए, हमें भी सेलिब्रिटी आते रहते हैं, हमारे पास जाते रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है। 6 मंथ हमारे पास है, 6 मंथ शूटिंग है, रिकॉर्डिंग है, सॉन्ग्स हैं, उनके पास बहुत टफ लाइफ होती है। वो हम तक को बोलते थे कि आप लोग भी कभी इस लाइन में बाय मिस्टेक भी ये गलती मत कर लेना किसी के कहने पे, जो मैंने कही। पीछे भी, मतलब पर्दे के पीछे की जो सेलिब्रिटी की स्टोरी है, हमें बहुत अच्छे से समझाया कि गलती मत करना भाई, जो मैंने करी थी। क्योंकि फिर मैं सबसे दूर हो गया था। मैं सिर्फ एक इंसान रह गया था जिसे ना पता था मॉम डैड कहाँ है, भाई बहन कहाँ है, मैं क्या था, क्या नहीं था। एक अलोन इंसान जो कमरे में बैठा है और अकेला सोचे जा रहा है। और कोई तो ऐसा हुआ था, ऐसा कभी हुआ है कि आप उनको वर्कआउट करा रहे हो और वो एकदम से ऐसे ही बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या खो गए कहीं पर? ये उनको शायद मेरे पे बहुत ट्रस्ट हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने बोला, हनी भाई, देयर इज सो मेनी सेलिब्रिटी इन मुंबई, इन दिल्ली, व्हाई यू लुकिंग फॉर मी ओनली? आप मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं ही क्यों आपको ट्रेन करूं? तो उन्होंने बोला कि मुझे कहीं से, मैं भी एक अच्छा सेलिब्रिटी हूं। उन्होंने बताया कि मैं सेलिब्रिटी हूं और मेरे को भी बहुत सेलिब्रिटी जानते हैं, तो मुझे आप पे ट्रस्ट बहुत है। ट्रस्ट फैक्टर। तो जहां ट्रस्ट आ जाता है ना, वहां बीमारी दूर हो जाती है। सपोज करो आपको कोई डिजीज है, और मैंने बोल दिया कि डेफिनेटली यू विल बी फाइन एज यू आर, तो आप ठीक हो जाओगे। और अगर उसी डिजीज में मैं बोलूंगा कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, जैसे कुछ डॉक्टरों ने बोला था हनी भाई को, 7 डॉक्टरों की टीम लगी थी, वो भी अमेरिकन, मतलब हर कंट्री से जहां तक उनकी स्ट्रेंथ थी उन्होंने यूज करी, उन्होंने मना कर दिया था। पर मेरे केस में उनको मेरे पे ट्रस्ट बहुत था, और उस ट्रस्ट पे वो वर्कआउट करते थे। मैंने कभी ड्यूरिंग ट्रेनिंग 2 साल मेरे साथ रहे, मॉर्निंग टिल नाइट भी रहे हम साथ। मैंने 1 सेकंड भी नहीं देखा कभी वो उस डिसऑर्डर में दिखाई दी। अच्छा, कभी भी नहीं। अच्छा, बस उन्हें विश्वास था मेरे ऊपर और भोलेनाथ पर। वो कहते हैं मुझे बचाने वाला भोलेनाथ है। तो अगर आज हम सृष्टि है, हम आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो कहीं गॉड ग्रेस भी है। तो उन्हें भोलेनाथ पे बहुत विश्वास है। अच्छा, क्या होता है कि जब हम किसी डिजीज से निकलते हैं, या उसमें वो डिजीज अभी रहती है कि हम अभी उससे पूरी तरीके से निकल नहीं पाए, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये कॉमन है जो हो ही जाता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ आपके सामने कोई इंसिडेंट, नहीं, उन्होंने किसी पे चिल्ला दिया हो, या वो इतने ज्यादा अपनी कंप्लीट टीम के प्रति, जब इंडिया टूर कर रहे थे, उसमें 35 लोगों की टीम थी हमारी, जिसमें ऑर्गेनाइजर भी थे, हमारी सिक्योरिटी भी थी, हमारे मैनेजर भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। टीम थी, जो स्टेज बना रहे हैं वो लोग भी थे। मैंने हनी भाई को कभी शाउट करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। मैंने इन 2 सालों, बिल्कुल फैक्ट, मैंने उन्हें कभी शाउट करते हुए नहीं देखा, इरिटेट होते हुए नहीं देखा। वो बहुत पीस ऑफ माइंड, कोई गलती भी हो जाती थी, कभी मैंने उन्हें रिएक्शन करते हुए नहीं देखा। अच्छा, एक बार मैं हनी भाई को स्टूडियो गया, भाई ने बोला कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, स्टूडियो आ जाओगे? मैंने बिल्कुल आऊंगा भाई।
उनके ड्राइवर से गाड़ी लग जाती है, उनकी फोर्ड, एक साइड से लाइट ब्रेक हो जाती है। मैं ये देखता हूँ, मैं गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ और वो उतर के भी नहीं देखते क्या हुआ। अच्छा। गाड़ी से मैं लेता हूँ हनी भाई को, वो गाड़ी के फेस को भी नहीं देखते, लिफ्ट से सीधा ऊपर चले जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अच्छा, आपने और भी लोगों को ट्रेन किया है? दिलजीत को आपने ट्रेन किया है, दिलजीत पाजी, बादशाह को आपने बादशाह ट्रेन भैया। किया है, हाँ, जो कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, हनी सिंह और दिल, हाँ, वो ये बादशाह। बादशाह और हनी भाई, देखो ये किसी टाइम पे बहुत क्लोज, हुआ बहुत क्लोज करते थे, थे। एक्सट्रीमली क्लोज। और ये जो इंडस्ट्री है, इसमें ये चीजें चलती रहेंगी, ये पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री। ये पोक करेंगे, इधर से हनी भाई जो है वो साइलेंट रहेंगे, बादशाह भाई पोक कर रहे हैं, वो साइलेंट रह रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बादशाह भाई भी गलत नहीं है, हनी भाई भी गलत नहीं है, बस सक्सेस इज एवरीथिंग, सक्सेस इज एवरीथिंग। बादशाह भैया को लगा मैं सक्सेस हो गया, वो कुछ बोल पड़े, बाद में उन्हें रियलाइज हुआ, उन्होंने फॉरगिव किया कि शायद मेरे से कहीं गलती, आपने देखा भी होगा, उन्होंने एक शो में बोला भी कि हाँ भाई मेरा भाई है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, तो ये भाई भाई है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और हनी भाई ने कभी रिएक्ट नहीं करा, बहुत प्रेशर देने पे उन्होंने एक शो में बोल दिया कि हाँ भाई ये कुछ लोग मेरे भी बनाए हुए हैं। अच्छा, तो ह्यूमन है, कभी थोड़ा बहुत बनता है कुछ बोल देना किसी को, अच्छा, उसी से लाइफ चलती है, थोड़ा बहुत बनता है। सिमिलर लाइफ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और तभी थोड़ा सा फैंस को पता लगता है, फैंस को भी पता लगता है भाई हमारे जो जिनको हम लाइक कर रहे हैं वो बोलते भी हैं, क्योंकि लोगों को ये हनी सिंह तो कभी किसी के अगेंस्ट बोलते ही नहीं है। तो बादशाह का जैसे हमने देखा कि बादशाह बहुत ज्यादा वेट गेन किया हुआ था उन्होंने, तो उनकी सिचुएशन में आपको कुछ डिफिकल्टी फेस आई है उनके साथ? डिफिकल्टी फेस आई, शुरू में मैंने बादशाह भैया को डाइट प्लान दिए, तो वो क्योंकि मैंने सुना है कि बादशाह बहुत फूडी है। वो फूडी है बिल्कुल, वो खुद भी बोलते हैं, उसमें वो कभी हाइड नहीं किया इस बात को। तो शुरू में जब मैंने उनको प्लान किया कि आपको लेटेस खाना है, ब्रेड में सैंडविच करके लेटेस और एग व्हाइट लेना है, तो वो यूं देखते हैं, अच्छा, मतलब साइलेंट, खा लूंगा, खा लेंगे, एक्शन मतलब खा लूंगा। फिर धीरे 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 कराते कराते उनको काउंसलिंग करी, देखो कोच का काम है सिखाना, वो सेलिब्रिटी है, उनका अपना काम आता है, हमें अपना काम आता है। वो भी इतनी मोटिवेटेड थे? हाँ, बहुत वेट था, बिल्कुल डेडिकेटेड थे। शुरू में नहीं लगा, थोड़ा टाइम लगा, एक वीक बाद वो लाइन पे आ गए थे, डाइट को फॉलो करने लगे थे। तो बादशाह को आपने कितने टाइम तक ट्रेन किया? 2 मंथ, मतलब 2 मंथ ऑलमोस्ट थे बादशाह भैया के, रहे मेरे पास बहुत टाइम। तो 2 मंथ में मैंने 35 डेज में 18 kg लॉस करा दिया था उनका। तो अब आप 35 डेज में अगर 18 kg लॉस हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने मेरा दिया गया डाइट प्लान फुली फॉलो करा था। तो जब लेटेस और एग व्हाइट पे रहोगे पूरे दिन में 2 ब्रेड पीस, प्लान क्या था? एग व्हाइट, लेटेस या ग्रीन सैलेड कुछ भी सैंडविच करके, एक ग्रीन जूस दे दिया या फिर ऑरेंज जूस दे दिया, डे में कॉफी दे दी। उनको ज्यादा डाइटिंग कराई मैंने, बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब बिल्कुल, क्योंकि हनी सिंह से ज्यादा इधर मेहनत करनी पड़ी। उनका तो 10-15 किलो हनी भाई से ऊपर वेट था। अच्छा, कितना था उनका? था मेरे ख्याल 1067 kg, ओके, ऑलमोस्ट, मतलब 2016 में मेरे पास थे वो, तो काफी वेट था। पर वो भी वर्कआउट में कभी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी अच्छा वर्कआउट किया, और रिजल्ट इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने जो डाइट प्लान दिया हमने उसको कंप्लीटली फॉलो करा, कभी जिगजैग नहीं करा। एक बार गलती करी थी, तो वो कहीं से मिस्सी रोटी खा के आ गए। मिस्सी रोटी कुछ बेसन की रोटी होती है, मिस्सी रोटी। तो मैंने उन्हें डांटा, तो वो मैंने डांटा, मैं लगता है मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैंने ये बोल दिया। अच्छा, आपने बोला? तो कहते भैया ये, मैंने नहीं, आप मेरी मेहनत नहीं समझ रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात को 3-3, 4-4 बजे आपको वर्कआउट करा रहा हूँ, इसमें हम माइनस होंगे और आपका टाइम भी खराब हो रहा है। क्योंकि वो अरुण भाई के पास गए थे, वेट लॉस नहीं करा पाए, तो उनको लगा कि मेरे से मिस्टेक हुई है, और उस दिन के बाद उन्होंने कभी मिस्टेक नहीं करी, और वापस वो 18 kg 35 डेज में लॉस करके गए मेरे पास। तो बादशाह की टाइमिंग्स क्या रहती थी वर्कआउट की? नो टाइम, मॉर्निंग 4 o'clock, मॉर्निंग 3 o'clock, अच्छा, मॉर्निंग 2 o'clock। तो आपको उन्हें पुश करना पड़ता था कि खुद ही? काम फिनिश करके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सॉन्ग बना के, वो अच्छे राइटर भी हैं, राइटिंग भी करते हैं, तो लिख विख के अपना जो भी उनका डे प्लान होता था वो उसको क्लियर करके रात भर स्टूडियो में काम करके, भैया मैं
अब निकल रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, हाँ, आप 1 बजे भी निकल रहे हो तो आई एम हियर फॉर यू, मैं हूँ यहाँ। नाइस नाइस। और भैया आज 3 o'clock हो जाएगा, चलेगा, मैं ला जाऊँ। क्योंकि देखो हम सेलिब्रिटी कोच हैं, तो हमें पता है कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ में यही होता है, उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। तो उनके इसके पास लिए टाइम आपको ही नहीं है। आई गेस खुद को प्रिपेयर कर, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। किसी भी टाइम हमें जाना पड़ हमें सकता जाना है, पड़ वर्कआउट सकता है। करना हमें पता है मॉर्निंग 5 o'clock का भी सेशन हो सकता है, और 3 o'clock का भी हो सकता है, और 12 o'clock का भी हो सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसमें अगर आपको किसी को ट्रेनिंग करानी है, तो आपको अपनी नाइट स्लीप को भूलना पड़ेगा। वो हमने करा है तो हम यूज टू हो गए, शायद 17-18 साल यही करा है तो यूज टू हो गए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था बादशाह भैया लेट आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो ये फिक्स है उनका, सेलिब्रिटी की लाइफ ही है, तभी वो सेलिब्रिटी है। आम जिंदगी जिएंगे तो कैसे सेलिब्रिटी बनेंगे? डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट मोटिवेशन पूरा रहता है। अच्छा, चाहे मोटिवेशन, कुछ भी हो जाए, फुल मोटिवेटेड रहते थे, और खुद कॉल करते थे, भैया मैं 1 बजे निकल रहा हूँ, 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, हम वेट कर रहे हैं। इसी बात का तो वो लोग पैसा देते। तो वो भी जिम में आके वर्कआउट करते थे, Same सेम gym, जिम same जिसमें हनी Same- सिंह जाते थे? सेम देसी जिम, देसी जिम, मतलब कोई फैंसी जिम नहीं? कोई फैंसी नहीं है, बिल्कुल देसी, जिसमें मतलब तो उनकी बॉडी AC बनने का चला राज नहीं चला देसी कोई, जिम है। हाँ, देसी जिम। वो भूल गए कि हम सेलिब्रिटी हैं, यही तो क्वालिटी है ना। एक जगह लग्जरी लाइफ है और एक जगह AC भी नहीं चल रहा हो, यहाँ वर्कआउट करना है, ये मेरा कि AC नहीं चलेगा। तो मतलब ये जो लोग बहाने देते हैं, अच्छा यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ वर्कआउट नहीं अब कर इतना बड़ा सकते, अच्छा, अब बहाने चलेंगे। विराट कोहली है, वो कहाँ खेलते हैं? इंडोर खेलते हैं। विराट कोहली जो है वो भी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड टॉप है, कहाँ खेलते हैं? वो बाहर ग्राउंड में खेलते हैं ना, हाँ, इंडोर तो नहीं है। उनके पास इतनी फैसिलिटी भी है कि वो इंडोर बनवा सकते हैं, क्यों नहीं है? वो तो एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। और ये जनरल क्राउड जो बोलता है सर आते AC चला दो, कंपेयर करो ना, बहुत जनरल सी बात कर रहा हूँ, देसी बात है। विराट कोहली जी ग्राउंड में खेल रहे हैं, सन रेज सीधी पड़ रही है हेड पे, 5-6 आवर हैं, ग्राउंड में ही है, और जिम में आते लोग बोलते AC चला दो, ठंडा कर दो जब हम एक्सरसाइज करें। तो कंफर्ट जोन बना लेते हैं लोग अपना। आजकल दिलजीत बहुत ज्यादा फेम में है, अच्छे से Famous सारे हो उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। वो उनको भी आपने ट्रेन कराया? हाँ, उनको भी कराया। उड़ता पंजाब में जब वो कर रहे थे तो उनको ट्रेन किया। तो पूरे सेट पे आप लोग रहते थे या फिर बीच बीच में? मैं सेट पे नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग और प्लान करता था, और जो उनको ट्रेनिंग कराता था प्रदीप भाटिया कराता था। प्रदीप भाटिया नाम है, सेलिब्रिटी कोच है वो भी, रणवीर सर का ट्रेनर भी रह चुका, कैटरीना मैम का भी है, तो हमारी टीम है। मैं प्लान करता था और वो उनको ट्रेन करते थे। तो उड़ता पंजाब शूटिंग चल रही थी, यहाँ से डाइट प्लान जा रहा है, वहाँ फॉलो हो रहा है, वहां से रिजल्ट आ रहे हैं कि 1 वीक में सर इतना लॉस हो गया, और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ये है, देखो पिक भेज रहे हैं। तो ऐसे चलता है हमारा। अच्छा, मैंने एक जगह कहीं सुना था कि दिलजीत आपके किचन में आके खाना बनाते थे। प्रदीप के घर जाते हैं, हाँ, किचन में घुसते हैं, मैं अपना फूड खुद बनाऊंगा, ये दलजीत दोसांझ। अच्छा, बाहर कुछ है, बैक स्टेज कुछ और हैं ये लोग। उनका कैसा रहा फिटनेस जर्नी? फिटनेस बहुत परफेक्ट। उन्होंने 45 डेज में जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई थी, ऐसा बनना हमने करके दे दी। और वो 45 डेज हमने नहीं कराई है, जो हमने उन्हें डिसाइडेड डे बोला, ऐसे आपका डे रहेगा, ये आपका मील रहेगा, ये आपका ट्रेनिंग टाइम रहेगा, आपको पूरे दिन में 4 एग वाइट, 1 पीस ब्रेड और 1 ऑरेंज जूस मिलेगा बस। यस सर, ओनली। देखो दोबारा सुनो, ओके, 1 पीस ऑफ ब्रेड, 4-5 एग वाइट और ऑरेंज जूस बस। तो ये था राज दिलजीत की फिटनेस का। हाँ, और हार्डली प्रोटीन स्कूप। अब आप देखो कैसे मैनेज, कुछ भी कैलोरी नहीं हुई, मतलब 300 कैलोरी भी नहीं हुई, कर रहे हो। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो दिलजीत के साथ हुआ हो कभी? हाँ, वो उनको भाई बिल्कुल 0 कार्बोहाइड्रेट पे डाला हुआ था, नो कार्ब इन बॉडी, नो शुगर इन बॉडी। अगले दिन शो है वो, अब ऑब्वियसली जब बॉडी में वाटर नहीं है, बिल्कुल लेस वाटर पे डाल रखा, मतलब नाम के लिए कुछ पानी दे दिया, मतलब 50 ml दे दिया, 0 कार्ब 0 शुगर, बॉडी में क्रैम्पिंग होगी। तो वो इतने डिसाइडेड थे कि नीचे तकिया लेके सो गए, और क्रैम्प पड़ रहे हैं, अब बेड पे तो जा नहीं सकते, वो नीचे प्रदीप जाता है, सुबह नॉक करता है, डोर खोलता है तो नीचे सो रहे हैं। इतने डिसाइडेड है पाजी कि मैं ऊपर भी नहीं चढ़ा, बाद में क्रैम्प पड़ जाएंगे, नीचे ही सो गया। नहीं तो और कोई सेलिब्रिटी तो हल्ला कर देता, मेरे को ये क्या करा दिया, मेरे क्रैम्प आ रहे हैं, आपने मुझे क्या कर दिया, मैंने वेट लॉस करना था, मैंने भी कोई डिजीज थोड़ी पालनी है। ऐसे है पाजी।
तो अब तो वो बाहर रहते हैं, तो अभी भी क्या आप वो कभी भी अगर इंडिया आते हैं अच्छा। तो सीधा हमारी जिम पे आते हैं, सीधे बॉम्बे। आप ही लोग उनको ट्रेन करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मेरा एक क्वेश्चन था, पानी हम जो सुनते हैं आप ही लोग बताते हैं कि वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, वही कभी कभी हम वाटर कट कर देते हैं। वाटर इनटेक जरूरी है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका कहीं शूट है तो आपको थोड़ा सा साइंस के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ता है। कभी आपने देखा होगा आपका वर्क है और आपको कंपनी को करके देना है तो आप अपनी नाइट स्लीप भूल जाते हैं और पूरी रात काम करते हैं, वो भी तो अगेंस्ट है ना, मेडिकल साइंस तो के ये अगेंस्ट चल रहे हार्मफुल हैं। नहीं होता बॉडी के लिए? हार्मफुल है, पर क्या है, एक जर्नी है जिसमें हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बॉडी को पता होना चाहिए। जैसे हमने वाटर लॉस करा, हमने भी प्रोफेशनली इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म करा, तो जब हमने कोई चीज खुद नहीं करी होगी, हमने खुद वाटर नहीं छोड़ा होगा, खुद जीरो कार्ब पे नहीं रहे होंगे, खुद जीरो शुगर पे नहीं रहे होंगे, तो सामने वाले को भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी इरिटेशन लेवल, उसकी प्रॉब्लम, उसकी डिसेबिलिटी हम तभी जान सकते हैं जब हमने वो काम किया हो। तो हमें पता होता था। तो रात को अगर कोई क्वेश्चन होता है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो हम बोलते थे हाफ लेमन थोड़े से 50 ml पानी में लेके सो जाओ, हो जाएगा। अच्छा, उससे ठीक हो जाता रिकवरी है? हो जाती, रिकवरी हो जाती थी। तो यही इनके साथ भी होता था क्या, सेलिब्रिटीज के साथ, जिन जिन मतलब सिंगर, रैपर? हाँ, इनको कर देते, क्योंकि अगर कम टाइम है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस बॉडी से निकालनी है तो वाटर रिटेंशन को तो खत्म करना ही होगा। अच्छा। तो उसके लिए वाटर कंट्रोल करा देते हैं। तो वाटर कंट्रोल होता है तो फेस भी थोड़ा सा जॉ लुक दिख जाती है, शार्प दिखता है, नोज पॉइंटेड दिखती है, तो ये भी खुश हो जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, जब क्रिएट होती है, जब जो रिजल्ट नहीं आए, आपने किसी चीज का बर्डन लिया, प्रेशर लिया और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तो आप बोलोगे, शाउट करोगे। और आप देखते हो कि भाई मेरे को सबने अप्रिशिएट करा, मैंने जो पानी छोड़ा था, जो नमक छोड़ा था, जो शुगर छोड़ी थी, उससे मैं स्टेज पे बेस्ट दिखा, मेरी टीम ने बोल दिया सर आप अच्छे दिख रहे थे, हो गया काम। तो फिर आप शाउट नहीं करते हैं। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि एक होती है हमें स्मॉल मील लेनी चाहिए, जो पता नहीं ये हाँ बिल्कुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक होता है कि हमें 3 बार खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुगर स्पाइक होगी या बढ़ेगी या कम होगी। तो क्या ठीक क्या है इसमें? बिल्कुल सही, आपकी जो 3 मील है डिसाइडेड होनी चाहिए, और कभी भी शुगर स्पाइक हो रही है नहीं हो रही है, पर जब बॉडी आपको बोले खाना है, एपेटाइट अलाउ करे, जितना खा सकते हो उतना खाओ, पर कैलोरी बाय व्हाट, आप यही कैलोरी बर्गर से लेते हो, पिज्जा से लेते हो, तो वो रॉन्ग हो गई। गुड फूड होना चाहिए। गुड फूड मतलब न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? बैलेंस फैट, बैलेंस कार्ब, बैलेंस प्रोटीन, दिस इज न्यूट्रिशन। देयर इज सो मेनी फैट, सो मेनी शुगर, सो मेनी कार्बोहाइड्रेट, दिस इज नॉट बैलेंस डाइट। अगर ये बैलेंस है तीनों मील में, और अगर आप बैलेंस मील ले रहे हो तो अपने एपेटाइट को बाउंड करके कभी नहीं खाना, जितना एपेटाइट अलाउ करे उतना ही खाना। एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है जाते जाते, लोग कहते हैं कि जूस नहीं पीना चाहिए, एक आप फ्रूट ले लो पूरे दिन में, लेकिन क्योंकि जूस में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होती है। उसमें साइंस है, अगर आप किसी भी फ्रूट का जूस लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको एसिड बने। अच्छा। क्योंकि जब जूस लेते हैं तो उसमें आप रुक्षांश उसका फाइबर निकाल देते हैं। अगर आप प्रॉपर एप्पल हो गया या कोई भी फ्रूट जो आपकी चॉइस है वो खाते हैं अगर डायरेक्ट, तो उसमें गैस बनने के चांसेस 0 हो जाते हैं। पर अगर उसी चीज का आप जूस लेते हैं तो उसमें गैस या एसिडिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब नुकसान नहीं, बस ये है कि एसिडिक हो सकता है। कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं, कुछ कोचेस भी बोलते हैं, क्योंकि हर कोई कोच कम ज्यादा नहीं है कि हम बेस्ट है, हम सेलिब्रिटी ट्रेनर है, ऐसा नहीं है। हर किसी कोच की एक अपनी जर्नी है, प्रैक्टिकल जर्नी भी है, थ्योरिकल जर्नी भी है, क्योंकि अगर कोच बना है तो सर्टिफिकेशन भी कर रखी है, स्टडी भी कर रखी है, एजुकेटेड भी होगा। पर हर किसी की एक जर्नी है कि हाँ, मैंने जब देखा कि मैंने अपने क्लाइंट को जूस दिया तो उसको एसिडिक लगा, प्यूकिश फीलिंग हुई या उसको गैस बनी, तो हर किसी की जर्नी है। तो जनरली, पर ये राइट बात है कि अगर आप फ्रूट का जूस नहीं लेते और प्रॉपर फ्रूट खाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। दिन में कोई भी एक फ्रूट। आप आजकल की जो जनरेशन है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस से रिलेटेड? मैसेज यही है कि कोई भी फिटनेस जो अचीव करते हैं, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, भाई ये प्लेयर है या मिस्टर इंडिया है, स्टेट चैंपियन है, तो उनकी एक जर्नी है, उन्होंने एक जर्नी किसी की 10 ईयर्स की, 5 ईयर्स की है, तो वो जर्नी ने उन्हें बनाया। आज वो मिस्टर इंडिया है या सेलिब्रिटी ट्रेनर है, तो उनकी जर्नी को भी वॉच करो, ये मत देखो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम दो,
और बहुत जल्दी सप्लीमेंट, बहुत जल्दी स्टेरॉइड, बहुत जल्दी किसी भी फूड सप्लीमेंट को फॉलो मत करो। बेटर यू गो फॉर स्लो प्रोग्रेस, स्लो और विदाउट सप्लीमेंट अपनी एक नेचुरल फिटनेस जर्नी को लेकर चलो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने सेल्फ अपनी स्ट्रेंथ से, जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, अगर आप पहले ही दिन से सप्लीमेंट लेंगे तो आपकी जो नेचुरल स्टेमिना है वो एनहेंस ही नहीं हो पाएगा, बेस नहीं बन पाएगा, फाउंडेशन नहीं बन पाएगी। तो वो आप सप्लीमेंट से पहले ही बना लेंगे, आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को खत्म कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो जब आप 3-4 मंथ्स 6 मंथ अपनी फिटनेस जर्नी को लेके चलो और उसमें फिटनेस आपको लगे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेरी होने लगी है, तो फिर अपने कोच से डिस्कस करो कि क्या सर मैं अब कोई फूड सप्लीमेंट ले सकता हूँ। आजकल के जो यूथ है उनमें क्या है कि पहले दिन से उन्हें सप्लीमेंट चाहिए। पहले दिन से उन्हें लगता है कि 6 पैक आ जाएंगे सर, स्टेरॉइड लगाएंगे और मेरे 6 पैक आने शुरू हो जाएंगे और मैं माचो मैन बन जाऊंगा 2-3 मंथ्स में। तो माचो मैन भी बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक लॉन्ग लाइफ चाहिए, लॉन्ग जर्नी चाहिए और शॉर्टकट नहीं चाहिए। शॉर्टकट लोगे तो फिर उसके हार्म बहुत हैं। कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो सकता है, लिवर फंक्शन स्लो हो सकते हैं, किडनी फंक्शन स्लो हो सकते हैं, प्रेशर आ सकता है बॉडी में, डेफिशिएंसी हो सकती है कोई भी, ऐसा हो सकता है। अच्छा, थैंक यू सो मच अरुण जी, हमें वक्त देने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो जैसे कि अरुण जी ने बताया कि हमें कुछ भी अगर पाना है, चाहे वो किसी भी जर्नी में हो, फिटनेस हो या आपका करियर हो, तो स्लो प्रोसेस होना चाहिए। शॉर्टकट हमेशा नुकसान देता है, हार्म रहता है। तो अगर आपका कोई और भी सवाल है तो हमें कमेंट करें, हमसे पूछे। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। शुक्रिया।